नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। दंतेवाड़ा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस और सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आत्मसमर्पित माओवादियों की सटीक निशानदेही पर थाना बारसूर क्षेत्र के तोयनार गांव के जंगल पहाड़ों में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री, नकदी और सोने के आभूषण बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बरामद सामग्री में लगभग 116 ग्राम सोना, कीमत करीब 16 लाख रुपए एवं 2 लाख रुपए नकद शामिल है। इस प्रकार कुल जब्त सामग्री की कीमत लगभग 16 लाख रुपए आंकी गई है। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने सर्चिंग के दौरान एक इंसास राइफल, SLR 12 बोर बंदूकें, AK-47 से संबंधित मैगजीन व राउंड, BGL लॉन्चर, कार्बाइन मैगजीन समेत बड़ी मात्रा में अन्य हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। साथ ही जिलेटिन, डेटोनेटर, कोडेक्स वायर, टिफिन बम, पाइप बम, तीर बम जैसे विस्फोटक एवं IED से जुड़ी सामग्री भी जब्त की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों द्वारा इन सामग्रियों को जमीन के अंदर अलग अलग स्थानों पर छिपाकर रखा गया था ताकि भविष्य में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जा सके। समय रहते इस कार्रवाई से एक बड़ी नक्सली साजिश को विफल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आत्मसमर्पित माओवादियों द्वारा दी गई जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि वे अब नक्सली विचारधारा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। यह क्षेत्र में शांति और विकास की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। दंतेवाड़ा पुलिस ने भटके हुए माओवादियों से अपील की है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करें और शासन की पुनर्वास योजनाओं का लाभ उठाएं। साथ ही आम नागरिकों से भी शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई। जिला दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। लगातार विगत 2-2.5 वर्षों से लगातार ऑपरेशन हुए, जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि नक्सलवाद जो है वो जिला दंतेवाड़ा और बस्तर और सभी जगह से पूर्ण रूप से समाप्त हो। और उसी में लगातार ऑपरेशन रहे। पूरा मार्किंग के तहत हम लोगों ने लगातार अपील किया माओवादियों से कि वो आत्मसमर्पण करें और पुनर्वास करें, पुनर्जीवित हो। और कई मुठभेड़ें हुई, कई गिरफ्तारियाँ हुई। उसी के तारतम्य में हमने 31 मार्च 2024 को अपना टारगेट अचीव किया। इसमें कई ऐसे माओवादी जो पुनर्वास किए, उनसे डिटेल इंटरोगेशन के दौरान हमें ये पता चला कि थाना बारसूर के अंतर्गत ग्राम तोड़वा के जंगल पहाड़ी में एकदम जिसमें वरिष्ठ कार्यालय IG बस्तर श्री बद्री नारायण मीना सर, DIG CRPF श्री राकेश सर और पूरी जो टीम है एडिशनल SP राम कुमार वर्मन, जितेंद्र गुटे, DSP गोपी, DSP नसर, जितेन, तो DRG पत्रकार की टीम रवाना हुई सूचना को वहाँ पे गए। उन्होंने जब सर्चिंग की वहाँ पे अपने को एक डंप मिला। उस डंप में अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिली हैं, और भी सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन स्पेस की वजह से हम लोग डिस्प्ले में कम चीज़ें रखे हैं। बाकी जो मुख्य तौर पर हमें एक गोल्ड बिस्किट मिला जो कि 10 तोला है, लगभग 116 ग्राम, जिसका जो कीमत है वो लगभग 16-17 लाख के आसपास है। अगर आज की इस तरीके की 2 लाख रुपये नगद कैश में हमको बरामद हुआ। साथ में ग्रेडेड वेपन में हमें इंसास और फिर नॉन ग्रेडेड वेपन्स में भरमार, बराबर, इस टाइप से देसी कट्टा, इसके साथ में भारी मात्रा में एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव्स, IDs, कोडेक्स वाइज, ये सारी चीज़ें हमको बरामद हुई है। इसका आगे विधिवत कार्रवाई कर टीम वापस लौटी और उसमें आगे विधिवत कार्रवाई किया जाएगा। लगातार दंतेवाड़ा पुलिस नक्सलवाद को लेकर हमेशा आगे रही है और ऑपरेशंस में हमारी जिले पर हम लोग पड़ोसी जिले में भी लगातार अपनी भूमिका निभाते रहे DRG बस्तर फाइटर की टीम। और इसी के माध्यम से हमारा अपील भी है कि अब जब नक्सलवाद खत्म हो जाए तो हमें विकास की ओर हम लोग कर्तव्यबद्ध हैं। और हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम जल्द से जल्द यहाँ पर जो विकास कुछ दशक पीछे छूट जाता तो उसमें हम लोग कोशिश करें, मेहनत करें और जो भी हमारी सेवाएं पुलिस की तरफ से यहाँ के नागरिकों को वो हम लोग। सर, ये जो समाज को मिला हथियार और पैसे मिले हैं, ये ऐसा कुछ पता चला है क्या? ये किस नक्सली के थे? कौन सा नक्सली लीडर वहाँ पर छुपा के रखा था? देखिए, ये जो डंप होता है बहुत बार बहुत कम लोगों को नीड टू नो बेसिस पे वो लोग बता के रखते हैं। तो आपस में नक्सलियों को भी बहुत बार पता नहीं रहता है कि किस जगह पे किस नक्सली ने वो डंप रखवाया है। बस यही पता होता है कि ये डंप यहाँ पर रखा हुआ है। और बहुत बार वो चेंज भी हो जाता है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि पहले होता था कि
कोई आत्मसमर्पण कर लेता था तो वो जो डब्ल्यू की जानकारी उसके बाद रहती थी वो चेंज हो जाती थी जब तक हम लोग वहाँ पे पहुँचते थे। तो ये बताना मुश्किल कि किस, लेकिन क्योंकि ग्राम तोड़वा थाना बरसूर है तो वार्ड क्षेत्र है वो बच्चे किसी नक्सली ने पहले रखा हुआ था। ये जो प्रॉब्लम था ये एक तरीके से तो ठीक है, पुलिस का प्रॉब्लम हम लोग बोलते थे, लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ पुलिस से रिलेटेड नहीं था, ये ओवरऑल होलिस्टिक जो तरीका था उसके तहत हम लोगों ने ऑपरेशन किया। और इसमें मैं समझता हूँ जो मीडिया की भूमिका रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। आप लोगों ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, कहीं कहीं पे गाइडेंस भी दिया है, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और लगातार जो पॉजिटिव वर्क जो पुलिस कर रही थी उस पर आप लोगों ने उसको सकारात्मक तरीके से दिखाया है, तो कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रही है। और देखा जाए तो मीडिया साथियों ने मिलकर कई जगह ऐसे है कि जहाँ पर उन्होंने आत्मसमर्पण कराने में, पुनर्वास कराने में भी उनका बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रही है। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ पुलिस का ना होकर ये एक तरीके से सभी लोग मिलकर जब एक साथ डिसाइड किए, संकल्प लिए कि हमें नक्सलवाद खत्म करना है, तो उसी का अपने को आज रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे भी ऐसे ही सपोर्ट वहाँ भी अच्छे पत्रकार बहुत वहाँ कलेक्टर साहब भी यहाँ से पहले थे